नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज वाले में। मैं रोशनी आज आपके लिए लेकर आई हूँ 10 मिनट में देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरें जिन पर बनी रहेंगी आज सबकी नजरें। अब यूक्रेन ने रूस में घुसकर किया हमला, सीमा से लगे शहर पर की एयर स्ट्राइक। पहली बार रूस के अंदर हवाई हमला, बेलगोरोड शहर के ऑयल डिपो को उड़ाया। एलपीजी हुई महंगी, आज से 250 रुपए प्रति सिलेंडर बढ़े व्यावसायिक रसोई गैस के दाम। 2 माह में 346 रुपए की बढ़ोतरी। जोर का झटका, उत्तराखंड में आज से 2.68% महंगी हुई बिजली, नया टैरिफ जारी। बीपीएल और 100 यूनिट तक वाले उपभोक्ताओं के लिए 2 साल बाद बढ़ी दरें। आयोग ने इस बार फिक्स चार्ज का पैटर्न बदल दिया है, जिससे बिजली बिल में उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी। मौसम का हाल, उत्तर पश्चिम, मध्य व पश्चिम भारत में सताएगी गर्मी। अप्रैल में सामान्य से ऊपर रहेगा पारा। उत्तरी राज्यों में मिल सकती है मामूली राहत। पश्चिम राजस्थान के कुछ हिस्सों में 1 अप्रैल से गर्म हवाएं चलने की आशंका है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र व ओडिशा के कुछ एक अंदरूनी हिस्सों में लू चलने की संभावना है। महंगाई की मार, 2 गुनी से ज्यादा हुई नेचुरल गैस की कीमत। सीएनजी और पाइप से पहुंचने वाली रसोई गैस के दाम 10 से 15% बढ़ सकते हैं। अब हवाई सफर करना होगा और महंगा, महीना शुरू होते ही बढ़े जेट फ्यूल के दाम। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने जेट फ्यूल की कीमतों में 2% तक की बढ़ोतरी की है। जल्द हिंदू राष्ट्र घोषित होगा नेपाल देश, वरिष्ठ मंत्री ने किया जनमत संग्रह का समर्थन। पर्यटन और संस्कृति मंत्री प्रेमले ने कहा कि अगर देश की बहुसंख्यक आबादी इस पक्ष में है कि देश को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, तो इसके लिए जनमत संग्रह होना चाहिए। 2008 में धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया गया था नेपाल। उत्तर प्रदेश के लोगों को लगा बड़ा झटका, सीएनजी पीएनजी की कीमतों में हुआ इजाफा। उत्तर प्रदेश में सीएनजी और पीएनजी के दामों में बड़ा इजाफा हुआ है। राज्य में सीएनजी 8 रुपए 30 पैसे बढ़ गई है, जबकि पीएनजी के दामों में 6 रुपए 30 पैसे का इजाफा हुआ है। केजरीवाल के आवास पर हमले पर हाई कोर्ट ने मांगा दिल्ली पुलिस से जवाब। 2 हफ्ते में फाइल करनी होगी स्टेटस रिपोर्ट। दिल्ली में भाजपा ने 14 जिलों में सील की शराब की दुकानें, सीएम केजरीवाल का पुतला जलाया। पटेल नगर में शराब की दुकान बंद करने के दौरान प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि दिल्ली में शराब की दुकान खुलने से घरेलू हिंसा बढ़ी है। इसके लिए सीधे तौर पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जिम्मेदार हैं। भारत दौरे पर रूस के विदेश मंत्री, अमेरिका ने लगाई टकटकी, कहा हम रूस के साथ भारतीय संबंधों में बदलाव नहीं चाहते। श्रीलंका में गहराया आर्थिक संकट, स्ट्रीट लाइटें की गई बंद। दशकों बाद देश में 13 घंटे की बिजली कटौती की गई। राष्ट्रपति आवास के बाहर प्रदर्शन। यूपी पीजीआई में 400 से ज्यादा वैकेंसी, 12वीं पास और नर्सिंग करने वालों के लिए शानदार मौका। टेक्नीशियन, लैब टेक्नोलॉजिस्ट और सिस्टर ग्रेड 2 के 454 पदों को भरा जाना है। आवेदन की आखिरी तारीख 19 अप्रैल 2022 है। राजस्थान में 12वीं पास युवाओं के लिए निकली भर्ती। 40 साल तक की उम्र के उम्मीदवार कर सकेंगे आवेदन। मिलेगी 47,600 रुपए सैलरी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने हाउसकीपर के 33 पदों पर भर्ती निकली है। नोएडा एक्सप्रेस वे पर 1 महीने तक यात्रियों को होगी मुश्किल। 13 घंटे चलेगा रीसर्फेसिंग का काम। ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे पर रीसर्फेसिंग का काम करने वाली कंपनी अब 13 घंटे लगातार काम करेगी। एक्सप्रेस वे पर सफर करने वाले लोगों को 1 महीने तक मुश्किल हो सकती है। रीसर्फेसिंग का काम सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक और रात में 10 बजे से सुबह 6 बजे तक किया जाएगा। मोदी की परीक्षा पे चर्चा, मोटिवेशन का कोई फॉर्मूला नहीं होता। खुद का आकलन करें कि क्या आपके लिए ज्यादा सही है। सिर्फ परीक्षा के लिए ना पढ़ें। ऐसा करने का मतलब है उन जड़ी बूटियों को खोजना जो आपका काम आसान कर दें। पेटीएम पोस्टपेड, अब बिना पैसे दिए बुक कर सकेंगे ट्रेन टिकट। पेटीएम ने शुरू की नई सर्विस। पेटीएम गेटवे यूजर्स पेटीएम पोस्टपेड के लॉन्च होने के बाद आईआरसीटीसी की टिकट सेवाओं पर बुक नाउ पे लेटर की सेवाओं का फायदा उठा सकते हैं। अब सुविधाजनक भुगतान के लिए उसे ईएमआई में भी पेमेंट कर सकते हैं। चंडीगढ़ में केंद्रीय सेवा नियमों के खिलाफ प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित। भाजपा ने जताया विरोध। सीएम भगवंत मान ने कहा कि चंडीगढ़ में केंद्रीय सेवा नियमों को लागू करना पंजाब पुनर्गठन अधिनियम का उल्लंघन है। पंजाब पुनर्गठन एक्ट के तहत चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। अडानी की लंबी छलांग, कमाई के मामले में दुनिया भर के अरबपतियों पर भारी गौतम अडानी। मस्क, बेजोस, अंबानी को पीछे छोड़ा। 3 महीनों में अडानी ने 21.1 अरब डॉलर कमाए हैं और उनकी संपत्ति में 27% का उछाल आया है।
उच्च सदन में भाजपा मजबूत। 1990 के बाद राज्यसभा में पहली बार किसी पार्टी के 100 सांसद। 2014 चुनाव के बाद से लगातार बढ़ रही ताकत। भारत दौरा। नेपाल के पीएम देवबा दिल्ली पहुंचे। 3 दिन की यात्रा के दौरान जाएंगे वाराणसी भी। उत्तराखंड मौसम। चारों धामों में गर्मी का सितम। बद्रीनाथ धाम हो चुका बर्फ विहीन। केदारनाथ परिसर से भी गायब हुई बर्फ। रशिया यूक्रेन वॉर से चढ़े फर्टिलाइजर्स के दाम। भारत समेत कई देशों में खाद की किल्लत। रूस फर्टिलाइजर्स के मामले में दुनिया के सबसे बड़े उत्पादक देशों और निर्यातकों में से एक है। लड़ाई में रूस का साथ दे रहा बेलारूस भी फर्टिलाइजर्स के अव्वल उत्पादकों और निर्यातकों में से एक है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीच रास्ते खुद रुकवाया अपना काफिला। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एम्बुलेंस को जाने देने के लिए खुद का काफिला रुकवा दिया। मुख्यमंत्री के जाने के लिए ट्रैफिक को रोका गया था, इसी में एम्बुलेंस भी फंसी हुई थी। यूपी में अब फर्रुखाबाद का बदला जाएगा नाम। महाभारत काल में लौटेगा जिला। बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत ने फर्रुखाबाद का नाम बदलकर पांचाल नगर करने की मांग की है। उन्होंने इस संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेटर भी लिखा है। आईपीएल 2022 क्रिकेट फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी। आईपीएल मैच के दौरान 50% दर्शकों को अब स्टेडियम में मिलेगी एंट्री। बीसीसीआई ने स्टेडियम में दर्शकों की क्षमता को बढ़ाने का फैसला लिया है। जयशंकर और सर्गेई की मुलाकात। भारत की तारीफ में रूसी विदेश मंत्री ने पढ़े कसीदे। कहा पुतिन ने मोदी के लिए थैंक यू भेजा है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।